प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य को उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा को आदेश दिया कि वे एक विशेष शव को शमशान से लाकर उसके लिए अनुष्ठान करें। वह शव कोई और नहीं बल्कि चालाक बेताल था, जो पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर शमशान पहुंचे और बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने बीच में बोल दिया तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने मौन स्वीकृति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी 3 ब्राह्मण और राजकुमारी। काशी में एक राजा की सुंदर पुत्री थी। 3 ब्राह्मण युवक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी का विवाह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। दुखी होकर पहला ब्राह्मण उसकी अस्थियां लेकर गंगा यात्रा पर निकल पड़ा, दूसरा ब्राह्मण उसकी समाधि के पास तपस्या करने लगा और तीसरा ब्राह्मण जंगलों में घूमता रहा। एक दिन तीसरे ब्राह्मण को एक तांत्रिक की गुप्त विद्या मिली, जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वह तुरंत समाधि के पास गया और अन्य 2 ब्राह्मणों को बुलाया। तीनों ने मिलकर विद्या का प्रयोग किया और राजकुमारी को पुनः जीवित कर दिया। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी किससे विवाह करे। पहला ब्राह्मण जिसने उसकी अस्थियां संभाली थीं, दूसरा जिसने उसकी समाधि के पास तपस्या की थी, या तीसरा जिसने उसे पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा था। बेताल ने राजा विक्रम से उत्तर मांगा। राजा चुप न रह सके और बोले, राजकुमारी को तीसरे ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में उसका जीवन वापस लाया। पहला ब्राह्मण पिता समान था और दूसरा उसकी भक्ति के कारण तपस्वी बन चुका था। राजा के उत्तर देते ही बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर से बेताल को पकड़ा और आगे बढ़े। इस तरह हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाता और